रिएक्शन चैनल वाले इतने बड़े बड़े यूट्यूबर कहाँ चले गए? नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, स्पेशली शुएब चौधरी, सना अमजद। अरे मैं बताता हूँ भाई साहब, मेरे को पता है। मैम क्या कहेंगी? इंडिया ने तो मुर्गा बना के चित्रो चित्री कर दिया जो है आज न्यूजीलैंड को, क्या कहेंगी? भाई पहली बात, वेल डन टीम इंडिया, Well done. कांग्रेचुलेशन। पहली बात कि आपने सीरीज अपने नाम कर ली है। सेकेंडली, आज हमने देखा कि T20 क्रिकेट की तारीख में फास्टेस्ट चेस किया है। 10 ओवर के अंदर अंदर इंडिया ने न्यूजीलैंड का काम तमाम कर दिया। टाटा बाय बाय, सी यू। लेकिन इस वक्त शुएब चौधरी को सिर्फ इस वजह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि शुएब चौधरी इंडिया का नाम लेना बंद कर दे, शुएब चौधरी इंडिया की जो तारीफें करते हैं वो बंद कर दे और शुएब चौधरी इंडिया के बारे में बात नहीं करे। ये बात जब से उसके कान में पड़ी है, उस पत्रकार की फील्डिंग सेट करने में लगा है। अगर उन्होंने वीडियो बनाई, उन्हें धमकी मिली थी, अगर उन्होंने वीडियो बनाई, इतने उनके ऊपर केस किए जाएंगे, इतने मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे कि वो पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहेंगे, कोर्टों के चक्कर ही लगाते रहेंगे। इतने ज़्यादा केस और इतने संगीन किस्म के केसों के ऊपर केस के अंदर उन्हें मुलविस किया जाएगा, इतने संगीन मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे कि उनकी आधी ज़िंदगी जेल के अंदर कट जाएगी। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला ये उनकी हकीकत है। क्योंकि देखें, पहले जब शुएब चौधरी को 2 मरतबा पहले भी मिसिंग किया गया था, 2 मरतबा पहले भी शुएब चौधरी अरेस्ट हुए थे, लेकिन वो कम बैक उन्होंने कर लिया था। लेकिन इस टाइम पे जो उनके ऊपर प्रेशर है, जो उन्हें मुश्किलात का सामना भी इस वक्त करना पड़ रहा है, जिस प्रेशर के अंदर वो अभी हैं, उनका कम बैक करना या दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर आना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि अगर वो दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, उन्हें फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटना पड़ेंगे और उन्हें अरेस्ट किया जा सकते हैं। ये बात कही जा रही है कि जेल के अंदर उन्हें डाला जाएगा और कम से कम भी उन्हें 25 से 30 साल की सज़ा हो सकती है और होगा इंशाअल्लाह ताला। जेल के अंदर। इतनी बड़ी सज़ा से बचने के लिए शुएब चौधरी और सना अमजद, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो अभी उन्होंने चैनल बनाए हुए थे, तो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो है उन्होंने कम बैक भी किया था। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन ने स्टूडियो के अंदर बैठ के कुछ वीडियोज़ बनाई भी थी, कुछ रिएक्शन भी दिए थे, लेकिन स्टूडियो में बैठ के पब्लिक के अंदर वो नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि नायला पाकिस्तानी रिएक्शन ने खुल के बात तो उसके ऊपर नहीं किया। उन्होंने तकरीबन 6-7 वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा गायब हो गए। उसकी वजह यह है कि नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सना अमजद के ऊपर भी है, शुएब चौधरी के ऊपर भी है। इस टाइम पे इन कंटेंट क्रिएटर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। स्पेशली शुएब चौधरी को अगर आप देखें, वो बहुत हिम्मत वाला इंसान था और बहुत हिम्मत वाला लड़का था। वो कोई डाउट नहीं है। काफ़ी सारा उसके ऊपर पहले भी प्रेशराइज किया गया था, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला गया था कि आप वीडियोस नहीं बनाए, कंटेंट आप डालना बंद कर दें। लेकिन शुएब चौधरी ने स्टैंड लिया, शुएब चौधरी ने कम बैक किया और शुएब चौधरी डट के खड़ा रहा। लेकिन इस वक्त शुएब चौधरी की जान को भी ख़तरा है, शुएब चौधरी की फैमिली को भी ख़तरा है। इस वजह से शुएब चौधरी ने अभी इस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली है। अभी बिल्कुल शुएब चौधरी खामोश हो गए, उनका किसी किस्म का कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा। शुएब चौधरी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जरा रोशनी डालिए। उसकी वजह यह है कि अगर बैकग्राउंड के अंदर अगर आप जाएं, पहले जिस तरह शुएब चौधरी कंटेंट बनाते थे, बात करते थे, इस तरह की बात वो इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि शुएब चौधरी ने पहले बहुत आप कह लें कि ओपन आके बात की थी और एग्रेसिव किस्म की वो बात करते थे और किसी भी टॉपिक के ऊपर जो बात करते थे तो वो घबराते नहीं थे। आप इकोनॉमी के ऊपर देख लें, कश्मीर इशू के ऊपर उन्होंने बात की थी, फिर उन्होंने जब इस्लामाबाद के अंदर धरना हुआ था तो उसके ऊपर शुएब चौधरी ने बात की थी। लेकिन इस वक्त शुएब चौधरी को सिर्फ इस वजह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि शुएब चौधरी इंडिया का नाम लेना बंद कर दे, शुएब चौधरी इंडिया की जो तारीफें करते हैं वो बंद कर दे और शुएब चौधरी इंडिया के बारे में बात नहीं करे। जब से जंग हुई है, जंग के बाद इन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि इनकी जान को भी खतरा है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। शुएब चौधरी जिस तरह पहले आप देखते थे, शुएब चौधरी रोड के ऊपर निकलते थे, एक्सपर्ट्स के पास जाते थे, हिस्ट्री के ऊपर बात करते थे, जो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री जानते थे, कश्मीर की हिस्ट्री जो लोग जानते थे, उनके पास शुएब चौधरी जाते थे और जो जियो पॉलिटिक्स को जानते थे सबका शुएब चौधरी इंटरव्यू लेते थे और सबसे बात करते थे और खुल के अपना ओपिनियन देते थे। बिल्कुल भी शुएब चौधरी ने पहले घबराहट महसूस नहीं की है और शुएब चौधरी किसी टॉपिक के ऊपर बात करने से घबराता नहीं था, वो इस किस्म का शख्स था। लेकिन इस वक्त शुएब चौधरी, ज़ाहिर है देखें, जब आपकी जान को ख़तरा होता है ना, और आपकी जान को ख़तरा भी किसी मतलब इंसान से नहीं है, किसी फ़र्द से नहीं है, आपकी जान को भी ख़तरा, आपको पता है किससे जान को ख़तरा है और कौन ही थ्रेट कर सकता है, जिस वजह से शुएब चौधरी अभी कंटेंट बनाना बंद कर रहे हैं। अभी देखें, मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे। अरे मैं बताता हूँ भाई साहब, मेरे को पता है। ये बात जब से उसके कान में पड़ी है, उस पत्रकार की फील्डिंग सेट करने में लगा है।
इसी वजह से शोएब चौधरी ने अभी ब्रेक लिए। लेकिन शोएब चौधरी अभी आपको पता है, शोएब चौधरी पहले भी साथ में अपना बिजनेस भी रन कर रहे थे, तो शोएब चौधरी अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं साथ में शोएब चौधरी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे शोएब चौधरी। आपको मैं ये भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन शोएब चौधरी अभी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन शोएब चौधरी बिल्कुल सोशल मीडिया से आउट हो गए। अभी शोएब चौधरी का आना लगभग अगर आप कह लें कि इम्पॉसिबल सा हो गया। हो सकता है कि कम बैक भी कर लें शोएब चौधरी, पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि शोएब चौधरी जिस तरह प्रेशराइज किया गया शोएब चौधरी को, और जिस तरह प्रेशराइज हैं इस वक्त शोएब चौधरी, वो सब हालात देखकर इसी तरह लग रहा है कि शोएब चौधरी का इम्पॉसिबल है कम बैक करना। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। अगर इस वक्त रिएक्शन चैनल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, अगर आप पूरे सोशल मीडिया के ऊपर देखें, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो बात कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल के ऊपर जो वीडियोस बना रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बना रहे हैं, उन्हें अगर आप देखें तो सिर्फ एक कंपैरिजन टीवी चैनल ही है। अगर कंपैरिजन टीवी के अलावा अगर आप देखें तो कोई भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कंटेंट नहीं बना रहा। एक आबिद अली ऑफिशियल के नाम से एक चैनल है, उसके ऊपर एक लड़की आती है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसको पता नहीं क्या नाम है, तो वो कंटेंट बनाती है, लेकिन वो भी अभी 1 महीने से मिसिंग है। 1 महीने से वो भी वीडियोस नहीं बना रही है, अभी वो भी वीडियो बनाना उन्होंने बंद कर दिया है। उसकी वजह ये है कि अभी देखें, रिएक्शन चैनल वाले जितने भी थे ना, उनका कंटेंट बनाना और उनका काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फील्ड में जाके वो काम नहीं कर सकते पहले की तरह। इंडिया पाकिस्तान वार के बाद तो पब्लिक प्रेशर भी इतना ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उन्हें हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। कमेंट्स भी अगर देखें तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो पहले तो आप जाके बात करते थे, लोग थोड़ा बहुत बात सुन भी लेते थे, लोग पहले बात सुन लेते थे, लेकिन अभी लोग इतना ज़्यादा हेट करने लग गए इंडिया से, इतना ज़्यादा इंडिया के खिलाफ लोग बात करते हैं। जब इंडिया की आप बताएं ना कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया की पब्लिक को ये फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बने हुए हैं? पाकिस्तान के अंदर तो एक गरीब इंसान को 3 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के अंदर तो एक गरीब इंसान एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम खाना नहीं खा सकते। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। जब भी अगर किसी से आप बात करें तो वो आगे से एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन हकीकत बतानी है ना, रियलिटी। कंपेरिजन किसका नाम है? कंपेरिजन यही है कि आप दूसरी कंट्री से जब कंपेरिजन करते हैं तो आपको फैक्ट एंड फिगर ऊपर बात करनी पड़ती है, रियलिटी के ऊपर बात करनी पड़ती है। जब रियलिटी के ऊपर आप बात करेंगे, आपको ये कहा जाएगा कि आप इंडिया के एजेंट हैं, आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की तारीफ करते हैं, आप इंडिया के मतलब पैसे लेते हैं आप इंडिया से। हालांकि अगर देखा जाए तो रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं वो कोई इंडिया से पैसे नहीं लेते, कोई भी इस तरह का काम नहीं करते, लेकिन इस तरह के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप इंडिया से पैसे लेते हैं, इंडियन आपको सपोर्ट करते हैं, आप इसी वजह से इंडिया की तारीफ करते हैं। इसी वजह से उनकी जान को भी ख़तरा है, हर तरफ से प्रेशर है उन्हें, तो वो इसी वजह से सारे पीछे हट गए। अभी देखें, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं बच जाऊं, क्योंकि देखें एक मैं इस कंटेंट के ऊपर अभी काम कर रहा हूं, तो मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह पिछले दिनों के अंदर मुझे धमकियां मिल रही थी, अभी मुझे भी इस तरह महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर पता नहीं मैं इस तरह बात कर सकूं नहीं कर सकूं। आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे नज़र आ रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं। इतनी आसान नहीं है ये हिम्मत। इस हिम्मत के लिए इन्हें अपनी जान को ख़तरे में डालनी पड़ेगी। अगर ये अपनी जान को ख़तरे में डाल सकते हैं तो ये तभी कम बैक करेंगे, उसके अलावा कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ, ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ना, रिएक्शन चैनल वाले, ये सारे लाहौर बेस हैं, लाहौर के चैनल है ये सब रिएक्शन चैनल। शोएब चौधरी की बात करें, नाला पाकिस्तानी रिएक्शन की बात करें, यसान अमजद की बात करें, जितने भी हैं ये, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो सारे लाहौर बेस हैं। और फिर अगर आप जब इंडिया की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल इजी हो जाता है कि इंडिया दुश्मन मुल्क है, दुश्मन कंट्री है, इंडिया तो हमारा दुश्मन है, चले भाई ये इंडिया के एजेंट आ गया, पकड़ो इसको, ये बात करके आपको डायरेक्ट जेल के अंदर डाल देंगे, इतनी सी चीज़ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर के ऊपर काम करना कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह पहले शोएब चौधरी कम बैक कर पाता था, अभी आप देखें कई महीनों से शोएब चौधरी ने कम बैक नहीं किया। शोएब चौधरी ने अभी कई महीनों से कम बैक ना करने की वजह शोएब चौधरी की ये, इस वजह से शोएब चौधरी ने कम बैक नहीं किया कि शोएब चौधरी को भी हालात देख के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद देखें डे बाय डे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराबी की तरफ जा रहे, बेहतर नहीं हो रहे, खराब भी होते जा रहे, रिलेशन बेहतर नहीं हो रहे। उसकी वजह ये कि देखें पहले तो इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती थी, इंडिया से सामान इधर आता था, पाकिस्तान से भी थोड़ा बहुत जाता था, लेकिन इंडिया से ट्रेड होती थी, इंडियन सामान आता था। तो अभी जब ट्रेड बंद हो गई है, वीज़े मिलना बंद हो गए, कुछ लोग आते जाते थे, पहले 200-300 लोग कुछ ना कुछ आते जाते थे, तो अभी बिल्कुल वीज़े मिलना भी बंद हो गए, इम्पॉसिबल हो गए किसी को वीज़ा मिलना भी इंडिया और पाकिस्तान का, कहीं से भी कोई भी किसी तरफ नहीं जा सकता है। तो इस वजह से हालात जैसे कंट्रियों के ख़राब होते हैं, फिर पब्लिक के अंदर भी हेट रेट बढ़ता रहता है। तो पब्लिक के अंदर जब हेट रेट बढ़ता है तो इंडिया के बारे में बात
करना मुश्किल होता जाता है। अभी देखें, अब कोई भी इस वक्त काम कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन चैनल के ऊपर, इंडिया के बारे में कोई भी बात कर रहे हैं, इंडिया की कामयाबियाँ कोई दिखा रहे हैं, कंपेरिजन कोई भी कर रहे हैं, वो बहुत हिम्मत वाला शख्स है और बहुत आप कह लें कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के काम कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम ये रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट के ऊपर काम करने वाले, इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट के ऊपर काम करने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल टाइम इस वक्त चल रहा है। और मुश्किल टाइम इस वक्त ये है। अभी देखें आने वाला वक्त कैसा होता है, कोई भी हालात का पता नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि मुश्किलात कम भी हो सकती हैं, लेकिन मुश्किलात कम भी हो सकती हैं और मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं। अभी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, किसी को पता था कि इंडिया पाकिस्तान की वार हो जाएगी और इंडिया पाकिस्तान आपस में जंग करना स्टार्ट कर देंगे? किसी को नहीं पता था। आने वाले वक्त के अंदर कोई पता नहीं है कि रिएक्शन चैनल वाले कम बैक हो सकता है कर भी सकें, लेकिन नहीं भी कर सकें। ये डिपेंड करता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अगर बेहतर हो जाते हैं तो हो सकता है कि इनके लिए कोई रास्ता बन जाए और ये दोबारा से कम बैक करें और दोबारा से बात करें। क्योंकि अगर किसी कंट्री की आप ग्रोथ दिखाते हैं या इकोनॉमी की दिखाते हैं या किसी कंट्री की आप सक्सेस दिखाते हैं, तो इसके अंदर 1% भी एंटी स्टेट एलिमेंट शामिल नहीं है, 1% भी नहीं है। ये तो आप सिंपल सा कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि वो मुल्क जब ग्रो कर रहा है तो आपको भी ग्रो करना चाहिए, आप भी ग्रो करें ना, आप भी इकोनॉमी अपनी बेहतर करें। जब इंडिया 8% से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर सकती है, इंडिया वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकती है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान क्यों पीछे? इसकी वजूहत जाने ना, इसके पीछे क्या चीज़ है ऐसी कि पाकिस्तान की पीछे का पीछा रह गया है और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ती जा रही है। हालांकि 2018 के बाद अगर देखें तो टेररिज्म कुछ हद तक कम हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, अभी दोबारा टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 8-8, 10-10 टेरर अटैक होते हैं, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कभी 2 अटैक होते हैं, कभी 1 अटैक होता है, कभी 8-8, 10-10 टेरर अटैक। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आप देखें तो सिविल वार की सिचुएशन अभी बनी हुई है। जिस तरह की हालात हैं, स्पेशली अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, इस तरह के एरियाज़ के अंदर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेरर अटैक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो टेरर तंजीमें हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। स्पेशली TTP जो कहती है कि मैं इस्लामी कानून नाफिज करूँगी, मैं शरिया नफाज लेके आऊँगी, शरिया कानून नाफिज करेंगे और होगा इंशाअल्लाह ताला।